की रिपोर्टिंग करने। 10 मिनट और लेट हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगी, आई स्वेयर। बेबी कम ऑन माया थैंक गॉड। सुबह देखो ना, आलिया फिर से ब्रेकफास्ट नहीं खा रही है। आलिया ब्रेकफास्ट करो, चलो ब्रेकफास्ट करो। चलो पहले ब्रेकफास्ट तो करो बेटा। आलिया ब्रेकफास्ट। आलिया ओहो, तुम अभी क्या बना रहे हो? आलिया चलो, आलिया चलो ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। देखो आलिया मम्मी को परेशान मत करो। आलिया अरे क्या करूं? फिर तुम्हें बहुत चलो जल्दी, बहुत जल्दी। आइडिया। चॉकलेट चॉकलेट। और 4 दिन मेरे बगैर एंजॉय कर रही थी। एंजॉय? तुम्हें पता है पिछले 4 दिन में क्या क्या हुआ? चॉकलेट लो मस्त आ वो आ रहे bum 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 bada bidi bidi bum 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 bidi bidi bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 bada bum 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 bum. सुमित, मैं तुम्हें बता नहीं सकती पिछले 4 दिन मैंने कैसे निकाले हैं। मैं भी बहुत परेशान हो गया था। पता नहीं तुम्हारे बगैर ना मेरे मुंह का टेस्ट एकदम अजीब हो जाता है। अब ठीक हो गया। ये देखो धोनी का ऑटोग्राफ। अच्छा, ये देखो तुम्हारी बेटी का ऑटोग्राफ। सॉरी, नो एक्सचेंज। वेरी फनी। लेकिन अच्छा है तुम मेरे बर्थडे से पहले आ गए। ऑफ कोर्स तुम्हारा बर्थडे संडे। संडे। हाँ, अरे मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था। मैं कैसे भूलूंगा तुम्हारा बर्थडे। सुमित, तुम कितने क्यूट हो, कितने स्वीट भी हो। इसी ना जानू मैं सोच रही थी कि इस साल मैं अपना बर्थडे सिर्फ मेरे क्यूट स्वीट पति के साथ बताऊं, और कोई नहीं, सिर्फ मैं और मेरा क्यूट सा स्वीट सा प्यारा सा पति। और मम्मी जी, पापा जी और भैया। मम्मी जी, पापा जी और भैया। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हें पता है घर का काम करने के बाद कितनी मेहनत और नसीब का साथ लगता है बच्चों को सुलाने में। और मानो कि तुम्हारा नसीब अच्छा भी हो तो मम्मी जी, पापा जी और रजीश भैया धाड़ से आ जाते हैं। और पहले तो वो आवाज दे के आते थे सुमित, अब तो वो भी नहीं। आवाज देने की क्या जरूरत है? हम लोग ऊपर रहते हैं, वो नीचे रहते हैं। हमारा और उनका घर एक ही तो बात है। एक बात नहीं है सुमित, हमारा घर एक बात है, उनका घर एक बहुत ही अलग बात है। 2 अलग अलग बातें हो रही है यहाँ पे सुमित। लेकिन तुम्हारे मम्मी जी पापा जी समझते ही नहीं है। ऐसा कहाँ है कि मम्मी जी पापा जी हमें अकेला ही नहीं छोड़ते हैं। बोलू बच्चे, मैं जानती थी तू आ गया होगा। मेरे दिल को ना तेरे आने का एहसास हो जाता है। मम्मी जी इतना मेलोड्रामा क्यों कर रही हैं? मैं तो 2 घंटे पहले फोन करके आया हूँ। ये क्या है मम्मी जी? क्या है ना, तेरे घर के डेस्क से ना बू आ रही थी इसलिए। अब पता है इससे ना बुरी बला दूर रहती। हाँ। मम्मी जी इस फ्लोर पे ना बुरी बलाओं को टालने का काम जो है वो माया का है। अरे माया के पास वक्त कहाँ है? जो काम है वो तो ठीक से संभाल ले। ये क्या? ये वो कोई बात नहीं माया बेटा। मैं ना कल ब्लीच लेके आऊंगी। हाथ के हाथ सफाई की आदत पड़ गई ना तो घर पे कोई आए तो उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, है ना? दिल की बुरी नहीं है वो। रिश्ता ही तोड़ ले उनसे। वृद्ध आश्रम से ना नए माँ बाप गोद ले लेते हैं। बुजुर्गों के वहां पे बहुत सारी वैरायटी मिलती है। मजाक मत करो सुमित। पता है
तुम्हारे पापा जी ने सोशल नेटवर्क पे मुझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी, तो ठीक है, इसमें फिर मेरी सारी फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी, फिर जाके उनके गोवा वाले पिक्चर्स लाइक किए, और लाइक भी करते तो सिर्फ स्विम सूट वाले पिक्चर्स ही लाइक करते हैं। माया, तुम जानती हो पापा थोड़े मिक्सिंग टाइप के हैं। तुम ही सोचो कितना काम होता है बच्चों का, ऊपर से जब वो ऐसे आ टपकते हैं तो कभी कभी लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ। तुम्हें अच्छा, ठीक है। तुम कल शाम को शीतल के साथ पिक्चर देखने के लिए चली जाओ, मेरी ट्रीट। अच्छा, और बच्चों को तुम्हारी मम्मी जी के साथ छोड़ दो, श्योर, ताकि वो फिर से मुझे ताने मारे कि मुझे बच्चे संभालने भी नहीं आते। नहीं, बच्चों को मैं लुक आफ्टर करूंगा। हाँ क्या, मैं उनको मेरी वर्ल्ड फेमस हॉरर स्टोरी सुना दूंगा और वो सो जाएंगे। खूनी जानवर। और जब वो छोटी लड़की अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर ऑलरेडी कोई सो रहा था। उसने रजाई निकाली तो उसे वहां दिखा एक बड़े दांत वाला काला काला भालू। और उस भालू ने अपना डरावना मुंह खोला और लड़की को बोला, हेलो सुमित दिस साइड, सो जाओ तो भालू आ जाएगा। मोंटी एक सेकंड। अबे मोंटी, मैं जीटूज नहीं आ सकता हूँ। मोनू, मैं ब्लीच लेके आई, ये देख। नहीं आ सकता हूँ, बच्चे घर पे अकेले हैं। मोनू जा ना बेटा, मैं बच्चों को ना लोरी सुनाऊंगी। मम्मी जी, माया नहीं चाहती कि मैं घर पे बच्चों को आप के बेटे के बिना, यानी मेरे बिना मैं घर पे अकेले छोड़ के जाऊं। दादी है ना, जा तू। माया को दिया हुआ वादा मैं तोड़ता नहीं हूं कभी। मोनू, तू माया से डरता है ना, तभी नहीं जा रहा है ना। 8:30 में मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आऊंगा। मम्मी जी, मैं यूं गया और यूं आया। चल चल, मेरी इंसल्ट ना कर। हाँ, तुझे याद हो तो मैंने ही तुझे पाल पोस के बड़ा किया। याद है मम्मी जी, इसीलिए कह रहा हूं। एक्चुअली ना मैं यहीं रुक जाता हूं। हे भगवान, ये माया से तो कुछ संभाला ही नहीं जाता। पापा जी, मम्मी जी मिल गई। देख लिया सब इंस्पेक्टर रजनीश का कमाल। क्या कर रहा है तू? मोनू का घर है, बेल बजा के आया करो। देख भाई डॉली, हमेशा के लिए गायब हो जाए ना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये तू थोड़ी थोड़ी देर के लिए गायब मत हुआ करो, मेरे को टेंशन हो जाती है। अब क्या हुआ? होना क्या है, भूख के मारे जान निकली जा रही है। हाथ में दही भल्ले खा लो। ये तो स्टार्टर आइटम है, इससे पेट थोड़ा बढ़ता है। कुछ और भी बनाओ। और ये बच्चे का है, उनको थोड़ी देर हवा में उछाल के आ। नहीं, 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 नहीं। सुबह उठा लेना, सोने दो नहीं। अच्छा सुनो, आपको ना कुछ दिखाना है। क्या? ये देखो। है तेरे की मुंह में गुलाब ले रखा है। गुलाब को ऐसे पकड़ते हैं, गधा कहीं का, कुछ नहीं सीखा अपने बाप से। ये सुमित को कब मिला? ये पिछले हफ्ते उसे बेस्ट टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर का नॉमिनेशन था ना। सही है, सबका प्यारा सुमित। ओए बच्चा मेरा। कोई गहरी नींद में सोए थे ये ड्रामेबाज बच्चे। क्या कर रहा है? मैं बेटा आगे से हट बेटा। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग मेरा तलाक करवाएंगे? माया मेरा घर बाहर छोड़ जाएगी और मुझे रजनीश के कमरे में सोना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या सोऊंगा?
5 बॉल बाकी है बस। पापा जी आप लोग क्या कर रहे हैं? माया की पिक्चर कभी भी खत्म होगी। और आप शर्ट पहनिए ना। शर्ट तो पहनूंगा लेकिन पहले पैंट तो पहन लूं। मोनू, मैंने तुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, ठीक से बात कर इनसे। आप लोगों की इज्जत तब करूंगा जब मेरी इज्जत बचेगी ना। प्लीज चलो जी, चलो। अच्छा सुन, हाँ, तू मेरे को बाद में मिलियो। तेरे को लड़कियों के बारे में बहुत कुछ सिखाना बाकी है अभी। हाँ, कुछ नहीं, कल मिलते। चलो चलो जी। बच्चे सो रहे हैं। सॉरी सुमित, क्या हुआ? आई कांट बिलीव दिस। क्या हुआ? घर कितना साफ है। मुझे लगा मुझे सुबह उठ के सफाई करनी पड़ेगी। शादी करके घर पे नौकरानी थोड़ी ना लेके आया हूँ। कितना प्यारा है मेरा सुमित। मैं ना बच्चों को देख के आती हूँ, तुम रेडी हो जाओ। रेडी हो जाओ। थैंक यू भगवान, आप पूरी दुनिया में बेस्ट हो। आज तो कुछ तूफानी होने वाला है। मेरे 1.5 साल के बच्चे के सर से दही बल्ले के डकार की बदबू क्यों आ रही है? यार पापा जी आए थे ना, आज कितना ऊपर उछाला उन्होंने। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। ठीक है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। नो नो मिस 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 प्लीज मिस प्लीज मिस प्लीज। मैंने बच्चों को सुलाया था, फिर मोंटी का फोन आया और मम्मी ने ताना मारा और फिर मैं सिर्फ कुछ 86 मिनटों के लिए घर से बाहर चला गया था। बच्चों को मम्मी जी के साथ अकेला छोड़ के? पागल हो क्या? पापा जी और रजनीश भी थे। क्या? अरे मैंने फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। अगर मुझे पता होता कि उन्हें बुला के तुम बटर चिकन खाने निकल जाओगे तो मैं कभी जाती ही नहीं। बटर चिकन नहीं, कढ़ाई। आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्यों मैं ये सब करता हूँ। You know what, सुमित, इस संडे को वो हमारे घर नहीं आएंगे। मेरा बर्थडे है सुमित, और अगर मैं एक दिन बिना उनकी दखलंदाजी के शांति से बिताना चाहती हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ना? और ये बात तुम उन्हें जाके बताओगे ताकि हर बार की तरह मैं तुम्हारे फैमिली के वैम्प ना बन के रह जाऊं। माया तुम वैम्प का हो? तुम तुलसी और पार्वती का अनोखा मिश्रण हो। तुम तुलवती हो, तुलवती। सुमित, क्या तुम्हें नहीं लगता इन सारी चीजों का हम पे कितना असर पड़ रहा है? डोंट यू थिंक हमें एज अ कपल थोड़ा वक्त बिताने का चांस मिले कभी कभी? प्लीज अंडरस्टैंड सुमित। तुम बात तो सही कह रही हो। है ना? ठीक है, तो तुम उन्हें बता दोगे? नहीं, मैं पूरे साल में एक दिन मांग रही हूँ सुमित, वो भी मेरा बर्थडे। यार 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 मतलब यार मैं कैसे यार गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। आपका ब्लीच वापस लौटाने आया था। पसंद आया ब्लीच? हाँ हाँ, हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया ब्लीच को। बच्चे भी बहुत खुश हो गए। अच्छा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। वो माया का बर्थडे है ना संडे को। एक मिनट, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तूने क्या किसी सुपरमार्केट से हमें लौकियां गिफ्ट की है? ये सुबह पार्सल आया है। हाँ हाँ, वो वीकली स्कीम ऑर्गेनिक सब्जियों का। मुझे लगा कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लौकियां कैसी हैं? लौकियां तो लौकियां है, लेकिन 1 दर्जन लौकियां। अब इसका क्या अचार डालूंगी मैं? लौकियों का अचार बनता है? तेरा इरादा नहीं है बेटा, लेकिन आज के बाद ना हमें सब्जी नहीं मिली। मम्मी जी, अगले हफ्ते एक और पार्सल आएगा। और लौकियां? अगले हफ्ते कद्दू मिलेंगे। 1 दर्जन कद्दू? अरे किस
जन्म का बदला ले रहे हैं मोनू अपनी माँ से। मम्मी जी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन, हार्ट प्यूरिफिकेशन, किडनी। अच्छा, अब माँ को ना सब्जियों का ज्ञान दे तू। हाँ, वो भी हाई-फाई अंग्रेजी में। ठीक है, आप सब्जियां बांट दीजिए। अब मोहल्ले में सब्जियां बांटती फिरूं मैं? लोग पागल कहेंगे मुझे। अरे आपके दोस्त नहीं चाहते क्या? अरे वो पिंकी आंटी है ना। पिंकी को मैं क्या लौकी दूं? हाँ, अपनी लौकी खुद खरीद लेगी। एक बार दी ना तो हर हफ्ते मांगने आ जाएगी। तुझे पता है ना किस तरह के लोग रहते हैं मोहल्ले में। तो फेंक दो कूड़े में लौकियां। इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था मैंने। अरे लौकी गले से नहीं निकल रही है, तू कद्दू का पहाड़ मेरे सर पे मार रहा है। मम्मी जी बात सब्जी से लेकर मेलोड्रामा तक कब कैसे पहुंच गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। डॉली, ये अपने मच्छरों ने तो। सुनिए, यहाँ आइए। ये आपका बेटा है ना? हाँ, ये हमारे पीठ पीछे ना स्कीमें बना रहा है, सब्जी की स्कीमें। हर हफ्ते हमारे यहाँ ना सब्जी आती रहेगी। आती रहेंगी? हाँ। कब तक? साल भर की स्कीम है। लो, साल भर? अबे पागल हो गया है? हम क्या अपनी सब्जी नहीं खरीद सकते? समझ कर रखा तूने? हाँ। एहसान मत करियो हम पर। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं कल ही जाके जो है स्कीम कैंसिल करवा देता हूँ। एक तो लाइफ में इतने प्रॉब्लम है, ऊपर से तेरी ये स्कीमें। ठीक है, मैं स्कीम कैंसिल करवा दूंगा। मम्मी जी, मैं एक्चुअली कुछ और बात करने आया था। बोल। वो माया का बर्थडे है ना संडे को। हाँ, क्या करना है? मम्मी जी, इस बार हम माया का बर्थडे नहीं मना रहे हैं। कोई मर गया क्या? उसके पापा तो नहीं गए? नहीं, लास्ट टाइम मिले थे ना, अजीब टाइप का खांस रहे थे। पापा जी, उसके पापा बिल्कुल ठीक हैं। हम इस बार बस माया का बर्थडे नहीं मना रहे हैं। मैं उसे बाहर लेकर जा रहा हूँ। कहाँ? जंतर मंतर। जंतर मंतर? हाँ, जंतर मंतर। इट्स अ सरप्राइज, तो माया को प्लीज कुछ मत कहिएगा। अबे किस टाइप का गधा अपनी बीवी को जन्मदिन में जंतर मंतर लेके जाता है? आप तो मुझे कुतुब मीनार लेके गए थे। जंतर मंतर कौन? जंतर मंतर जाएंगे ना, भूल भुलैया है। अरे जंतर मंतर, बस जंतर मंतर। मैं अपनी बीवी को जंतर मंतर लेकर जा रहा हूँ। इट्स फाइनल। अच्छा, ठीक है। जंतर मंतर लेके जा। हाँ। एक काम कर, वहां पे ना खाना अच्छा नहीं मिलता। एक मिनट, ये लौकियां लेके जा और माया को कहना इसकी सब्जी बना के लेके जा। ले, आराम से। हाँ, जा। और अच्छा, लौकिया भी सुमित लेके जाएगा। हाँ। इट्स ब्यूटीफुल। कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। वही तो, शांति। ना मम्मी जी, ना पापा जी, ना रजनीश भैया। ये आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। आई लव यू सो मच। कमाल का तो मैं हूँ, नो डाउट। बोझ हल्का हुआ ना? अपने पेरेंट्स को ना सच ही बता देना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सत्यमेव जयते। वैसे उस दिन का गुलाब है क्या अभी तक तुम्हारे पास? मैं तो हमेशा ही रेडी रहता हूँ। ये हमारा घर है मम्मी जी। अबे तुम दोनों तो जंतर मंतर जाने वाले थे ना? जंतर मंतर? किस टाइप का गधा अपनी बीवी को बर्थडे के दिन जंतर मंतर लेके जाएगा? इस टाइप का। कुछ नहीं सीखा बाप से। सुमित, ठीक है, मैंने झूठ बोला, मैंने सबसे झूठ बोला। मेरी प्रॉब्लम ही ये है कि मैं सब लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। आप लोगों ने इसे सर पे चढ़ा के रखा। मम्मी जी, पापा जी, भैया, माया को ना हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। बोल ना बेटा, बोल। आप लोग हमारी लाइफ में बहुत दखल देते हो।
हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। बोल ना बेटा, बोल बोल। आप लोग हमारी लाइफ में बहुत दखल देते हो और माया मतलब ऐसा माया ने कभी नहीं कहा है। ये मैंने खुद नोटिस किया है। और हम भी शादीशुदा हैं। हमें भी थोड़ा सा अकेला टाइम एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। और मम्मी जी, माया वैम्प नहीं है, माया तुलवती है, तुलवती। और इस तुलवती से मैं बहुत प्यार करता हूँ। और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मतलब हम दोनों से प्यार करते हैं, तो आप लोगों को हमें थोड़ा सा अकेला टाइम देना पड़ेगा। वरना हमें कोई दूसरा फ्लैट ढूंढना पड़ेगा शायद। ठीक है ना सुमित, आफ्टर ऑल हमारी फैमिली है। तू भी ना, अरे तुम दोनों को अकेले टाइम बिताना था तो बोल देते ना। हमने एक बार भी तुम्हारी जिंदगी में दखल दिया है? देखो बेटा, समझदार को है ना इशारा काफी होता है। अबे हमें इशारा कर देता, हम समझ जाते। चल बे डॉली, नीचे चल के जरा पकौड़े वोड़े तल, भूख के मारी मेरी तो जान निकली जा रही है। जन्मदिन मुबारक। आई लव यू सुमित। मैं ना थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। आज गिफ्ट तुम्हें मिलेगा। इससे अच्छा होता जंतर मंतर ही चले जाते। Bum bum bum, bada bidi bidi bum, bidi bum 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 bum, bam bum bum bum.